करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए। तो यानी कि आपको देशभक्ति से एलर्जी है, आपको देशभक्ति से एलर्जी है आपको। मुझसे तो ज्यादा उम्र लगती है अविवेक जी की। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस डिबेट में शिवम त्यागी और पत्रकार ने मिलकर विवेक श्रीवास्तव को क्या खतरनाक तरीके से धोया है, देखकर मजा ही आ जाए। बस आप लोग वीडियो के आखिरी तक बने रहना। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आइए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत से लोग छूटे, ये सब यातनाएं जो हम देख रहे हैं ये हमें दिख रही हैं। आपने सारा का सारा कोर्स करिकुलम बदल दिया, इतिहास बदल दिया, नया भारत नया इतिहास, ट्रंप के चरणों में पहुंच गए आप। अच्छा, नरेंद्र सरेंडर हो गया। ये जो कुछ देश में हो रहा है देश समाप्ति की ओर है, और अगर इससे देश को बचाना है तो यहाँ हर्षवर्धन त्रिपाठी की तरह बैठ करके बटरिंग करने से सरकार की बात नहीं होगी। हम तो अपील करेंगे ऐसे अच्छे जर्नलिस्ट को भी कि सड़क पे उतरे और आवाज उठाएं। आपने मिसेस गांधी की इमरजेंसी के बारे में बोला, आज की इमरजेंसी के बारे में बोलिए आप। विवेकहीन, ज्ञानहीन, ये शब्दों का प्रयोग उचित है अनुचित है मैं नहीं जानता। सीसीटीवी कवरेज नहीं देंगे साहब, नहीं देना चाहते हैं सीसीटीवी कवरेज। आपने अनुराग ठाकुर के सामने तो नहीं कहा हलफनामा दो, एफिडेविट दो, तब हम डिसाइड करेंगे। आपने नहीं कहा। राहुल गांधी में आपको बुखार आ गया, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी तू हो रही है पूरे देश के अंदर। आप सौरभ शुक्ला का एग्जाम्पल ला रहे हैं, जिन विषयों पे हम डिस्कशन चाहते थे आप नहीं कर रहे हैं। आप जबरदस्ती में एक देशभक्ति का एलिमेंट ला करके डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए। तो यानी कि आपको देशभक्ति से एलर्जी है, आपको देशभक्ति से एलर्जी है। आपको लगता है कि भारत को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपकी यही मंशा है तो आगे से ये मुद्दे नहीं उठाया करेंगे। काश मेरे प्राइम मिनिस्टर देशभक्त होते, काश मेरे होम मिनिस्टर देशभक्त होते, काश इलेक्शन कमीशन देशभक्त होता और न्यूट्रल होता। हार की हार, जीत की जीत। शिवम हम कांग्रेस के विपक्षी हैं, हम कांग्रेस के विपक्षी हैं। मैं बोलूं विवेक जी, विवेक जी, कांग्रेस को ग्रेसफुली हारना भी आता था। विवेक जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये ग्रेसफुल हार है। बॉम्बे हाई कोर्ट से आपकी याचिका चली गई, सुप्रीम कोर्ट से याचिका चली गई, आपने कहीं रिकाउंटिंग के लिए डाला नहीं। रोज कहते हैं कि महाराष्ट्र में धांधली हुई। मैं पूछना चाहती हूं, इसको आप ग्रेसफुल कहते हैं हार? नविका जी एक लाइन। मिसेस गांधी हारी, वापस सत्ता में आई, तीसरे मोर्चे की सरकारें आई, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, वापस मनमोहन सिंह फिर आए, लेकिन प्रजातंत्र कायम रहा। ये पहला प्रधानमंत्री है जो अपनी कुर्सी को ना छोड़ने के लिए। माफ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है, ये इनको कब याद आया पहले तो ये बता दीजिए शिवम त्यागी। टीएन सेशन से पहले तो जानते ही नहीं थे देश में, इनको पता ही नहीं है। मुझसे तो ज्यादा उम्र लगती है अविवेक जी की। विवेक कितना है मुझे नहीं पता। टीएन सेशन से पहले इस देश में कैसे चुनाव होता था इलेक्शन कमिश्नर का कौन नहीं जानता। उनके लिए क्या क्या प्रोफिट्स दिए, उनको क्या क्या उनका जो पोस्ट रिटायरमेंट उनको जगह मिली वो पता ही नहीं आपको। और एक और चीज कहना चाहता हूं, रुकिए जरा प्लीज। सबसे पहले तो ये जो आप ये रिपीट मोड पर आपकी जगह कोई टेप रिकॉर्डर आकर रख दे तो वही बोलेगा बिल्कुल, क्योंकि कुछ नया नहीं है। जेएनयू से लेकर जामिया से लेकर सब कुछ उसमें बता दिया। और अब एक और चीज, इन्होंने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग, किसने कहा नहीं देता? आप पढ़ते पढ़ाते तो है नहीं, ज्ञानेश जी को सुन लेते तो थोड़ा ज्ञान भी आ जाता। सुनिए प्लीज जरा। अगर 45 दिन के अंदर कोई भी 45 दिन के अंदर किसी भी चुनाव में आपको रिगिंग लगती है, परेशानी लगती है, आप एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए। वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमेशा वहां पर रहेगा, प्रोवाइडेड 45 दिन तक अगर आप कंप्लेन नहीं करते हैं तो परेशानी है। एक और चीज कही गई, एक और चीज कही गई, कांग्रेस वाले कहते वो गांधी खानदान ने जान दी है। इस देश ने क्या दिया गांधी खानदान को? बात तो सही है, इस देश ने उनको 60 सालों तक सत्ता दी। एक ही खानदान ने जान तो भगत सिंह जी ने भी दी, राजगुरु जी ने भी दी, सुखदेव जी ने भी दी। वो तो नहीं कहते हमने भी जान दिया कर इस देश के लिए। तो इस देश ने आपको इतने लंबे समय तक सत्ता दी, अब विपक्ष में पड़े हैं तो लड़ना सीखिए। हर चीज को डिस्क्रेडिट करने से कुछ नहीं होगा। प्लीज बीच में नहीं। और अब आप शेर वेर बड़ा सुना रहे थे तो मैं भी सुना देता हूं कि तू इधर उधर की न बात करिए, बता के काफिला क्यों लुटा, और मुझे रह जनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। प्रॉब्लम कनेक्शन का है। राहुल गांधी इस देश के एक सीरियल ऑफेंडर नेता है, जिनका काम है झूठ बोलना, जिनका काम है माफी मांगना, जिनका काम है हर जगह कुछ भी शूट डिस्कूट करना, चाहे वो मोदी के नाम को लेकर हो, चाहे वो इसके अलावा चौकीदार चोर हो, चाहे कोई भी हो। प्लीज, वो हर जगह झूठी तो बोलते हैं। और एक चीज, अंडरटेकिंग में परेशानी क्या है भाई? इतनी दिक्कत है, लिख कर दे दीजिए। मैं अभी कहने लग जाऊं कि मुझे नविका जी ने अभी, क्योंकि पास में वही है तो इसलिए उनका नाम बोल रहा हूं कि उन्होंने मुझे गाली दी। मैं अगर पुलिस के पास जाऊंगा तो वो कहेंगे ठीक है भाई,
कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है क्या? मैं कहूंगा नहीं है, तो कहेंगे तो लिख कर तो दे दो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो लिख कर दो, गजब बात हो गई भाई। संवैधानिक संस्थाओं को नहीं छोड़ते, मुझे तो छोड़ दीजिए। अरे भाई, अरे नाविका जी, अरे भाई, अब आगे आना चाहता हूं। कुछ चीजें और कही गई, बहुत साफ है, बहुत साफ है। इस देश में सबसे पहले उन्होंने, प्लीज बीच में नहीं बोलते ना, ज्ञानेश कुमार जी ने 2 एपिक नंबर के वोटर्स पर भी बोला, 1 एपिक नंबर से मल्टीपल वोटर्स पर भी बोला, वोट कैंसिलेशन पर भी बोला, हर एक चीज का एजेंडा क्लियर कट जवाब दिया है। लेकिन अरे सुनिए नहीं आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाई सुन लेते तो बता देते। 2 एपिक नंबर, शिवम त्यागी अपने गांव में वोट करता था, उसके बाद मेरठ आया, वहां उसने वोट की, उसके बाद दिल्ली आया, वहां उसने वोट करी। 3 अलग अलग जगहों पर वोटर आईडी अगर कैंसिलेशन नहीं हुई तो सेम एपिक पे 3 वोटर आईडी चल रही है। और उन्होंने कहा ना कि न्यूमरेशन फॉर्म भर दो, इसीलिए तो हम एसआईआर कर रहे हैं। आप न्यूमरेशन फॉर्म भर दोगे, उसके बाद तो अपने आप कैंसिल हो जाएगी। प्लीज नहीं मानते, मत मानिए, आप तो कुछ मानते ही नहीं। आप लोकतंत्र को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, फौज को नहीं मानते, मानते किसको? क्या बात है सर।